हाँ, नमस्कार सभी को। साथियों, आज बात करते हैं कि सूत्रों में जो विभिन्न सूत्रों में बताया जाता है, अलग अलग ऑथर्स, क्लासिक के ऑथर्स के द्वारा बताया जाता है कि ग्रह ऐसी स्थिति में हो, मान लीजिए सूर्य 5 में हो, तो जातक के अल्प संतान होगी, यानी कि उस नेटिव के बहुत सारे बच्चे नहीं होंगे, या फिर जो हैं, अगर हैं तो मतलब मान लीजिए कि अगर अ, उसके यहाँ तक भी कुछ ने बोला है कि अगर उसके बेटा होगा तो वो जीवित नहीं। अब ये जो है, सूर्य पंचम में हो, बच्चे जो हैं वो अल्प संतान होंगे, ये किस स्थिति में, बात यह है। हम इसको गलत नहीं कह सकते, लेकिन ये उसी प्रेजेंट फॉर्म में इसको एक्सेप्ट करना तर्क संगत नहीं है, लॉजिकल नहीं। सिर्फ सूर्य के पंचम में होने से अल्प संतान या फिर पुत्र का मरण नहीं होता है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि जो है, सूर्य वहां है, लेकिन साथ में उस भाव का लॉर्ड भी है, यानी कि फिफ्थ लॉर्ड भी वही है, और बृहस्पति उनको देख रहा है। तो मतलब भाव के तरीके से भाव को बल तब मिलता है जब भाव का जो भावेश है वो उसको देखे या उसमें बैठे, और फिर उसको कुछ शुभ ग्रह देखें या उसमें बैठे। तो ऐसी स्थिति में पाया गया है कि ये बच्चे जो है, बच्चे तो होते हैं, वो अल्प संतान वाली जो बात है वो सही नहीं होती। लेकिन ये भी होता है कि ऐसे लोगों की एक से अधिक पत्नियां होती, तो कुल संतान जो है वो ज्यादा हो जाती है। लेकिन वो पत्नी का योग अब इसमें कहीं नहीं है कि कहाँ, तो वो उसको अलग से देखना पड़ेगा अपने आप में, एक से ज्यादा पत्नी। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे ये है, तो इसका ये है कि अगर मतलब वही ज्योतिष का फर्स्ट प्रिंसिपल जो है, पहला फंडामेंटल है कि भाव, भावेश और कारक, इन तीनों को देखने के बाद अपनी गणना करें किसी भी ग्रह पे। जो 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 हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, जो ये सूत्र हैं, ये अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये उसी सॉल्यूशन का पार्ट है, इट इज नॉट द एंटायर सॉल्यूशन। ये मैं बार बार बोल, अभी इसी सूर्य के साथ फिफ्थ लॉर्ड हो, मान लीजिए, अच्छा कारको भाव नाशे का कंसेप्ट भी है। अब इसमें सूर्य के साथ ये भी देखा गया है कि अगर बृहस्पति भी यहाँ पे हो और भावेश भी यहाँ पे हो और सूर्य भी यहाँ पे हो, उसके अलावा कोई और नहीं, तो कारको भाव नाशय का कंसेप्ट भी पूरी तरह से नहीं लगता, क्योंकि भाव का लॉर्ड तो है ही वहां पे, भावेश भी है, कुंभस्थ भी हो सकते हैं। तो ये पूरी तौर पे नहीं लगता। तो ये ये जो बातें हैं वो इससे कि भाव का जो बल है,
अगर भाव का बल किसी तरह से पूर्ण है, भाव भावेश और कारक उसमें है, और उस पे ज्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है। अब इसमें अगर सूर्य है तो मान लीजिए सामने शनि बैठा हो, मंगल की चौथी दृष्टि हो, और मंगल शत्रु राशि में बैठा हो, और मंगल के जो है, मान लीजिए कि जो भावों को रिप्रेजेंट करता है वो अच्छे वाले भाव नहीं हो, या आप सिर्फ शनि को ही ले लो, राहु केतु के एक्सेस में भी हो ये सब, तो ऐसी स्थिति में तो फिर कारको भाव नाशे तो हो जाए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि इसलिए किसी भी, हम ज्योतिष में अक्सर ये कह देते हैं कि फलाना ढूंढीराज ने ये कहा, जयदेव ने ये कहा, मानसागर ने ये कहा, महेश ने ये कहा, रामीर ने ये कहा, पराशर ने ये कहा, भट्ट नारायण ने ये कहा, और हम उसको कोट कर देते हैं। और फिर एक दो हॉरोस्कोप्स में जहाँ पे वो लग रहा है उसको ये हम उन हॉरोस्कोप प्रेजेंट को प्रेजेंट करके हम लोग ये कहते हैं कि देखिए ये काम। मेरा मानना, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो गलत नहीं है, लेकिन वो सोल्यूशन भी नहीं। आपको इस बात का ध्यान भी रखना है। जॉर्ज फोरमैन का हॉरोस्कोप देख लीजिए, जो बॉक्सर थे, तो आपको उसमें आइडिया लग जाएगा। मैं आपको शेयर ही कर देता हूँ, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आप सब लोगों को। जॉर्ज फोरमैन का हॉरोस्कोप शेयर कर देता हूँ। एक मिनट, ओपन हो रहा है। देखिए, अब इस हॉरोस्कोप को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे बृहस्पति जो है वो भावेश भी है, कारक भी है। सूर्य साथ में है, राहु का प्रभाव है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है, हम ये कह सकते थे कि ये कारको भाव का केस होना चाहिए, यहाँ पे बच्चे नहीं होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। इनके 3 से अधिक बच्चे थे, 5 या 6 बच्चे। ठीक है। अब ऐसा क्यों है? अब ये देखिए, जो जुपिटर हैं ये लगभग 12 डिग्री परे हैं उससे, सूर्य से। शुक्र जो है ये तो परे है ही, तो वो कम्बस नहीं है। तो इसलिए बेनिफिक प्लैनेट्स का दो बेनिफिक प्लैनेट्स का एक साथ पंचम में होना, और उनमें से एक जो है वो भावेश भी है और कारक भी है। तो हालांकि अब क्या है कि भाव का लॉर्ड वहां है, कारक वहां है, और एक शुभ ग्रह भी है, 3 चीजें हो गई। और उसपे जो पापी प्रभाव है सूर्य का है और राहु का, ये 2 हुई। तो 3 - 2 तो फिर भी शुभ प्रभाव तो है ही। तो ऐसी स्थिति में बच्चे तो होंगे। तो ये है। और लेकिन इनकी 1 से अधिक पत्नियां थी। मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास वो डिटेल नहीं है, तो लेकिन ये मैंने कल ही पढ़ा था उनका विकिपीडिया लिंक। तो 5 से अधिक बच्चे थे, और कई सारी उनकी शादी, 2 या 2 से अधिक शादी। तो ऐसे में क्या होता है कि जो प्रोजनी है, इट इज टू हॉरोस्कोप प्रोसेस। तो मान लीजिए इन्होंने दूसरी शादी की, और दूसरी पत्नी के कुछ योग हैं, कुछ इनके भी हैं, तो पोटेंसी तो रहती ही है।
कंसेप्शन के चांसेस भी रहते हैं। तो अगर उनके हॉरोस्कोप सपोर्ट करता है लेडी का तो आगे बच्चे हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो देखा जाए कि ये पंचम का कंसेप्ट जो है कि पंचम में सूर्य हो तो अल्प संतान होगी, ये जो है जस्टिफाइड इसलिए नहीं है क्योंकि भाव भावेश और कारक यहाँ है और उसके साथ में शुभ ग्रह। तो ये कुल मिला के इसका आकलन है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें कुछ इंकरेजमेंट मिल सके, हर रोज नया कंटेंट डाल सकें। अभी तो क्या है कि कोई मोटिवेशन है नहीं, आप लोगों के सवाल भी नहीं आते हैं। आप लाइक तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि कुछ मोटिवेशन हो, कुछ लाइक्स बढ़े, कुछ आप लोग साथ में इंटरेक्ट करो, नई चीजें पूछो, नई चीजें बताएं, तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।